आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत एफसीडीएन का सदस्य है। हम अपनी खबरों में एफसीडीएन की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। एफसीडीएन का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है। देख रहे हैं जिस तरह से हमारे साथ अब तक जुड़े थे अजीत पाल सिंह जी, जिस तरह से एबीपी 9 न्यूज में अपनी बात रखी है, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों को लेकर अजीत पाल सिंह जी, ये जो 230 सीट का चुनाव है मध्य प्रदेश में, तो इस पर क्या होगा? जो चर्चाएं हैं कि 130 सीट से 40 सीट आपकी सीट माइनस की ओर चल रही, काफ़ी जो मंत्री विधायक आपकी चुनाव टिकट भी कर सकता है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि भ्रम फैलाना, भ्रम की बदौलत ही कांग्रेस 1.5 प्रदेशों में बची है। और रही बात भाजपा की, भाजपा का संगठन तत्परता के साथ खड़ा है और हम भारी बहुमत के साथ जीत के आ रहे हैं। 230 में से 230 सीटों को जीतने का हमारा लक्ष्य होगा। आप भी सीधी जिले में काफ़ी जो है तो राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी हमेशा जो है तो राजनीति के क्षेत्र में आगे थे। आपके परिवार से चाहिए अगर बात की जाए तो मंडी के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिला पंचायत के अध्यक्ष हुआ करते थे और नगर पालिका की भी चेयरमैन हुए, विद्युत विभाग के भी चेयरमैन अगर हुए, तो क्या आप भी सीधी विधानसभा में जो चर्चा है, आपके समर्थक कह रहे हैं कि इस बार अजीत पाल सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं सीधी विधानसभा भाजपा से, क्या है सच्चाई? क्या आप भी लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, वो कोई भी हो, अगर संगठन ने ये दायित्व सौंपा तो बखूबी इससे पीछे नहीं हटा जाएगा। तो निश्चित ही जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अजीत पाल सिंह ने जो अपनी बात रखी है कि अगर टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे। टिकट जिस नेतृत्व पर निर्भर है, चाहे पीडी शर्मा जी की बात की जाए, सीएम शिवराज जी की बात की जाए, या कि सबसे जो करीबी माने जा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर मध्य प्रदेश की नेतृत्व अगर भाजपा को अपनी सीट की बहुमत अगर बिंद में अगर बचानी है तो अजीत पाल सिंह को भी टिकट दे सकती है। इसके पूर्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब 22 सीट लेकर कांग्रेस पार्टी से भाजपा में शामिल हुए तो मध्य प्रदेश में चौथी बार कांग्रेस की जो सरकार गिरी कमलनाथ की लगभग 14 माह में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने में शिवराज जी का जो साथ दिए हैं। तो अगर शिवराज जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर दोनों मिल के अगर चुनाव लड़ते हैं, उनके टीम बराबर अगर बंटवारे अगर नहीं होती है, सही टीम में सही टिकट अगर वितरण होता है, तो अजीत पाल सिंह को भी ये माना जा सकता है कि सीधी से टिकट मिल सकता है। अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन उस वक्त की होगी जब नरेंद्र मोदी जी की बात सभाएं अभी जो हाल ही में जो रीवा में 24 अप्रैल 2023 को आ रहे रीवा ग्राउंड जो अभी आपने बात रखी है, वहाँ की सभा के बाद कुछ निर्णय हो सकता है कि बिंद में कितनी सीट मजबूत, कितने विधायकों की टिकट कटेगी, कितने विधायक की शेष बचेगी, ये तो वक्त में पता चल पाएगा। जो अभी सुर्खियों में चल रहा है कि बराबर संगठन की ओर से सभी बड़े बड़े पदाधिकारी सीधी पहुंच रहे हैं, सीधी के दौरा कर रहे हैं। चाहिए हाल की बात की जाए, कांति देव सिंह की बात की जाए, अजय प्रताप सिंह जी की बात की जाए, तो लगातार चल रहे हैं संगठन की ओर। चाहे केदारनाथ शुक्ला जी की बात की जाए, कुमार सिंह टेकाम, सत्येंद्र तिवारी या रीति पाठक की बात की जाए, तो अब देखना है कौन नेता की टिकट कटती, किसकी बचती है, किसकी नहीं बचती है। बने रहे मध्य प्रदेश से भी आप देखते रहे एबीपी 9 न्यूज। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के कद्दावर नेता अजीत पाल सिंह जी। आइए हम बात करते हैं, इस समय मध्य प्रदेश में काफ़ी हलचल मच चुकी है। 2023 का जो बिगुल बच चुका है, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा 2023 में चुनाव होने वाले हैं। आइए हम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई एबीपी 9 न्यूज में अजीत पाल सिंह जी। आपको हार्दिक धन्यवाद चर्चा के लिए। इस समय मध्य प्रदेश में बड़ी तेजी के साथ जो है तो विधानसभा की चुनाव सारी पार्टी जो लड़ रही हैं, और चुनाव आप देख रहे हैं कि सभाएं भी हो रही हैं, और भाजपा का जो ग्राफ इस समय दे रहे हैं, आंकड़ा जो आ रहे हैं कई चैनलों के माध्यम से कि 140 सीटें माइनस की ओर है, तो क्या है सच्चाई? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष का काम भ्रामक ही रहता है और भ्रांतियां फैलाना विपक्ष का काम है। भाजपा 230 सीटों में संपूर्ण बहुमत के साथ अधिकतर सीटें जीत के आ रही है और पूर्व की भांति हमारी सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम के पद में है शिवराज जी, और जैसे कुछ चर्चाएं भी बार बार आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीएम बन रहे हैं,
कई सोशल मीडिया में जमकर वायरल होती है कि सिंधिया रात को सीएम बन गए, दिन में सीएम बन गए। तो क्या है ये जो सोशल मीडिया जो बार-बार उछाल रही है नाम, सच्चाई क्या है? तो देखिए, ऐसा है कि वो दूसरा विषय है। भाजपा जनता के हित के लिए और जनता के अंत्योदय के लिए, भाजपा की कल्याणकारी नीतियों को और जनता के विकास के लिए वचनबद्ध है। संगठन में ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, कब किसके बीच में जाना, क्या करना, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। हमारे लिए सर्वोपरि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हैं और सर्वोपरि माननीय शिवराज सिंह जी हैं। और संगठन में, भाजपा में हमारे यशस्वी मोदी जी, यशस्वी अमित शाह जी और संगठन में जेपी नड्डा जी के साथ साथ जिस किसी भी एक व्यक्ति को भी कुर्सी पे बैठाया जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, उसमें कहीं भी दूर दूर तक किसी तरह का कोई विवाद और कोई विस्मय नहीं है। अगर बात की जाए, अनुशासित पार्टी है और बात की अपनी अनुशासन को मानती है। ये ना तो कांग्रेस है और ना ही अन्य दलों की तरह दुनिया भर की। अजीत पाल सिंह जी, बात की जाए 2023 की जो चुनाव है, खजुराहो सांसद बीडी शर्मा और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, उनका ये जो कार्यकाल है प्रदेश अध्यक्ष है, अब तक के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो मध्य प्रदेश में भाजपा को जीत हासिल हुई। कई बार जो है तो लगातार बहुमत मिली और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी जो जीते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। क्या बीडी शर्मा अपने मध्य प्रदेश के संगठन को मजबूती बना पाएंगे या अध्यक्ष ही अपनी बरकरार रखेंगे, सीएम भाजपा को मिल पाएगा? देखिए, माननीय बीडी शर्मा जी का भी कार्यकाल स्वर्णिम रहा है और संगठित रहा है। और मैंने आपसे पूर्व की भांति अभी भी बता दूं कि ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है कि जो प्रधानमंत्री के हाथ से बिल छुड़ा के फाड़ दिया जाए। ये भाजपा है और भाजपा अपने अनुशासन के लिए और अपने कार्यों के लिए जनहित के लिए जानी जाती है। इसके पूर्व अगर बात की जाए, राकेश सिंह जी भी सांसद हैं जबलपुर से और वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसके पूर्व अगर चला जाए, चलिए बात करते हैं, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी भी प्रदेश अध्यक्ष थे और नरेंद्र सिंह तोमर जी भी कभी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जो नरेंद्र सिंह तोमर की देन है। मध्य प्रदेश की अगर जो सरकार शिवराज जी है, तो क्या है नरेंद्र सिंह तोमर का संगठन में वजन है कि नहीं है इस समय? हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, आप कैसी बात करते हैं? देश ने उन्हें एक बहुत अहम जवाबदारी दे रखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान मंत्रालय की जवाबदारी दे रखी है और नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। अभी लगभग जो कई कद्दावर नेता जो मध्य प्रदेश में स्टार बनाए गए हैं, कि रीवा संभाग की बात अगर की जाए तो राजेश शुक्ला जी जो है तो देख रहे हैं, सीधी हो सिकरौली हो, तो जो इंदौर के हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनको रीवा का जो दौरा, तो कई जैसे नरेंद्र सिंह तोमर का भी सीमित क्षेत्र कर दिए हैं। क्या लग रहा है कि अगर कई कद्दावर नेता अगर पूरे मध्य प्रदेश के अगर दौरा नहीं करेंगे तो संगठन मजबूत हो पाएगा कि कहीं विखंडन तो नहीं होगा? देखिए, किसी को कहीं सीमित नहीं किया गया है। यह संगठन का फेरबदल और संगठन के दायित्व में एक और ऊर्जा भरने के लिए जो नेता जहां वैसे बैठे हुए हैं, उन्हें ऐसी जवाबदारियां और संगठन ने दे रखी है। राजेंद्र शुक्ला जी के लिए जो प्रभार दिया गया है या विजय सिंह जी को सिंगरौली का प्रभार दिया गया है, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे संगठन का हमारा एक एक कार्यकर्ता, ये तो नेता है, हमारा एक एक कार्यकर्ता तत्पर है और जनता के बीच खड़ा है। पिछली बार अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में चुरहट विधानसभा भी आता है। चुरहट विधानसभा में लगातार अजय प्रताप सिंह भी बिंद विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हुए। उसके बाद सुभाष सिंह को बिंद विकास प्राधिकरण अध्यक्ष बनाया गया है चुरहट विधानसभा जीतने के लिए। क्या सिहावल विधानसभा में जैसे पटेल बाहुल क्षेत्र है, क्या पटेल बाहुल क्षेत्र से भी बिंद विकास प्राधिकरण या कोई निगम में उनको भी मौका मिल सकता है? यह शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है। वह एक एक कार्यकर्ता के बीच जाकर एक एक नेता की समीक्षा करेगी और समीक्षा करने के बाद संगठन में संगठन की कसावट के लिए और ऊर्जावान नेतृत्व के लिए किसी को कहीं से भी उठा के कार्य में लगाया जा सकता है। ये भाजपा संगठन की दक्षता है, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह का सवाल ही नहीं उठता है। अभी हाल ही में कुछ चर्चाएं हैं कि अभयोदय सिंह भी सीधी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या सीधी विधानसभा में अजय प्रताप सिंह जो है, भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के प्रस्ताव भी है, तो अगर अभयोदय जी अगर सीधी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही कुछ
तो उनके समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रही, कितनी है सच्चाई? अब मैंने आपसे पूर्व में भी कह दिया कि चाहे अभ्युदय सिंह जी हो, चाहे अजय प्रताप सिंह जी हो, चाहे आदरणीय नीति पाठक जी हो, चाहे आदरणीय केदारनाथ शुक्ला जी हो, या किसी भी एक व्यक्ति को उठा के अगर भाजपा ने अपना सिंबल दिया तो संगठन, पूरा संगठन और संगठन के साथ साथ एक एक व्यक्ति संगठन का उस व्यक्ति के साथ खड़ा होगा। अभी हाल ही में बात की जाए मध्य प्रदेश की मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी भी बिंद विकास के जो बिंद की 30 सीटों में चुनाव लड़ने वाले हैं, कहीं न कहीं भाजपा का काफी नुकसान हो सकता है। भाजपा के विधायक है वर्तमान में, अगर 30 सीट में बिंद के नाम से अगर चुनाव लड़ते हैं तो नुकसान ज्यादातर भाजपा की मानी जा सकती है अब तक। जो देखिए, नारायण त्रिपाठी कौन है? नारायण त्रिपाठी भाजपा सिंबल में जीत के आए हुए, निर्वाचित होके आए हुए विधायक हैं, ना कि निर्दलीय नारायण त्रिपाठी जी जीत के आए थे। उन्हें भाजपा ने अपना सिंबल दिया था और जब तक उनके सिंबल मिला और जनता ने भाजपा को वोट दिया, भाजपा के पीछे एक चेहरा है नारायण त्रिपाठी, बस, ना कि और रही बात 30 सीटों की, पूर्व में भी न जाने कितनी सीटें बनी, न जाने कितने दल बने और बड़े दलों में आके विलय हो गया। अजीत पाल सिंह जी, इसके पूर्व की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। आप अरुण यादव जी की बात की जाए या कमलनाथ जी की बात की जाए, कभी जब वहाँ आंदोलन हुआ करता था तो आप सबसे आगे होते थे और आपको भी जो है तो चर्चा थी कि निगम में भी आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा था। तो क्या लग रहा है जब आपने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए, आप तक क्या उम्मीदें बची है कि आप विधानसभा लड़ रहे हैं, लोकसभा लड़ रहे हैं, या कि आपको निगम में रखा जा रहा है? क्या है आपकी भी कुछ? देखिए, जहां तक सवाल है कि कांग्रेस में, वो देखिए, कांग्रेस के पतन का कारण ही ये रहा कि कांग्रेस पूर्व की भांति, जिस कांग्रेस में जाके जनता की सेवा के लिए हमने हमारी 3 पीढ़ियां उसमें समाहित रही, आज कांग्रेस के पतन का कारण ही वही था। और रही बात भाजपा की जो नीतियां हैं, भाजपा की जो कार्यशैली है, भाजपा के जो 18 करोड़ सदस्य हैं, उनके बीच जाके भाजपा के साथ कदम से कदम मिला के कार्य करने का अवसर हमें मिला है और जनता की सेवा के लिए इससे अच्छा मंच कुछ हो नहीं सकता। रही बात निगम की बात आप कर रहे हैं, ये शीर्ष नेतृत्व का कार्य है। मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस पे तत्पर हूं। जो जब जैसा समय के समयानुसार हमें कार्य दिया गया, उस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करने का दायित्व है हमारे साथ, एक कार्यकर्ता की हैसियत से, और शायद प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। तो चर्चा तो ये भी है कि अजीत पाल जी ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी माने जाते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है तो पार्टी में जब भाजपा में शामिल हुए तो अजीत पाल सिंह भी सीधी सी आप भी भाजपा में शामिल हुए। इसके पूर्व तो आप भी कांग्रेस में थे। हाँ, ये सही बात है कि मैंने सीधी जिलाध्यक्ष के साथ साथ माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अगुवाई में मैंने दिल्ली में भी सदस्यता ली थी और मैं भाजपा से बहुत प्रभावित हूँ और भाजपा के साथ कार्य कर रहा हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सांसद, विधायक, जिनका जैसा निर्देश मिलेगा, संगठन जैसे आदेशित करेगा, उसके निर्देश का पालन किया जाएगा। अभी हाल में चर्चा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा बिंद क्षेत्र में रीवा में हो रहा है। क्या तैयारी चल रही है, किस तरह तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, 24 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। आपने बड़ा अच्छा सा सवाल किया। ये हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री 24 तारीख को रीवा में पधार रहे हैं, एफएस ग्राउंड में, और भारी से भारी मात्रा में आप सब इकट्ठा हो। जनता को इकट्ठा होना चाहिए और जनहितैषी भाजपा और भाजपा की नीतियों को सुने, अवगत हों और अपने भाजपा के द्वारा किए हुए स्वर्णिम कार्य को सुने, जाने और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं और भाजपा की योजनाओं का लाभ लें। इस समय जो शिवराज जी का जो एक बहना योजना जो चल रहा है, चर्चा ये भी है कि भाजपा जहां कमजोर थी तो बहना योजना आने से कुछ प्रतिशत बढ़े, कितने प्रतिशत बढ़े?
देखिए, ये नई बात नहीं है। मैंने आपसे कहा कि भाजपा जनहितैषी नीतियों के लिए ही जानी जाती है और यही वजह है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ-साथ आज हम सर्वाधिक निर्वाचित क्षेत्रों में हमारी सीटें हैं। रही बात जनहितैषी नीतियों के साथ-साथ लाडली बहना योजना, कोई बहुत सारी योजनाएँ हैं, चाहे वो पीएम आवास हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे महुआ तेंदूपत्ता बोनस हो, बहुत सारे अनेक कार्य हैं जो जनता के हित के लिए भाजपा के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, अंत्योदय के विकास के लिए संचालित किए जा रहे हैं और ये निरंतर अनवरत चलते हैं और चलते रहेंगे। निश्चित ही जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अजीत पाल सिंह जी एक कद्दावर नेता, भाजपा के एक कद्दावर नेता माने जा सकते हैं। इसके पूर्व में अगर बात की जाए तो कांग्रेस के भी कद्दावर नेता थे, कमलनाथ और अरुण यादव के काफ़ी करीबी माने जाते थे।